आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। बहुत दुखद है और इससे ज्यादा मैं समझता हूँ दुखद और दर्दनाक बात नहीं हो सकती। एक बहन को मेन रोड पे जला दिया गया। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पुलिसिंग होनी चाहिए, क्योंकि पहले वहाँ की एक घटना हुई है। यार वो थोड़ा एरिया सेंसिटिव था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। गाजियाबाद में पिछले 1.5 साल में और पिछले 1 साल से तो ये हालात हो गई है। मतलब जिसको अगर हम बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं अधिकारी ऊपर बोलते हैं कि अब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार तक बात पहुंचाना, सरकार को कहना, ये हमारी ड्यूटी है। एक भी घटना पे कहीं कमिश्नर नहीं आते, लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको यहाँ भेजा गया होगा सरकार ने, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जिस तरह से अधिकारी केवल पैसे के लूट में लगे हैं और पुलिसिंग पे ध्यान नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लोकतंत्र में। मैं समझता हूँ, मैं खुद विधायक होकर के मुझे बहुत तकलीफ है और मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि क्या ये दिन देखने के लिए हम विधायक बने थे कि हमारी बेटियों के दुराचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है। आज तक कविनगर में घटना हुई थी इंडस्ट्री एरिया में, उसका खुलासा नहीं है। साहिबाबाद में बोरे में लाश मिली थी एक बेटी की, आज तक खुलासा नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो अंधेरे में है। और जो बलात्कार दुराचार हुए, उनमें अपराधियों को बचाने के जो काम हुए, वो पूरे प्रशासन को मैंने बता दिया है। ये सरकार की जिस तरह से किरकिरी करा रहे हैं, लगातार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जल्दी इस विषय में बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां तक सही फीडिंग को जो घटनाएं हैं उनको बताया नहीं जा रहा। अभी पिछले दिनों मैंने एक अखबार में पढ़ा, लोगों को उस बात पे हंसी आ रही थी कि क्राइम घट गया गाजियाबाद में। बहनों ने निकलना बाहर बंद कर दिया है। उनके जैसे ही निकलती है चेन छीन ली जाती है, बैग छीन लिए जाते हैं, चाकू मार। मैच रहे थे क्या आज? हाँ, तीन भाई तो ब्लैक टिकट में होंगे हमारे ना ना। हालांकि गाजियाबाद में कभी क्राइम रहा नहीं, चाहे सरकार किसी की रही हो। इस तरह के हालात हो गए कि जिनको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अब तो ये बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। आज की घटना जो मेरे यहाँ लौनी में हुई है, वो बहुत ही दर्दनाक है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना का संज्ञान लेंगे और जो वायसराय निकल नहीं रहे, गरीबों के ऑटो रिक्शा बंद करने में लग रहे हैं, वो इन घटनाओं पर जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ की पुलिसिंग ठीक होती। लेकिन केवल इसलिए, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, केवल इसलिए कि हम बोल रहे हैं कि ये घटना गलत है। अगर ये कोई घटना गलत है, जिसको जला दिया गया बहन को, बलात्कार हो गए, घटनाएं खुल नहीं रही हैं, लगातार बाढ़ आ गई है, खाली कागजों में रिपोर्ट दर्ज ना करके उसको ये दिखाना कि क्राइम कम हो गया है, ये बहुत शर्मनाक है। अधिकारी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, किसी का स्पोकमैन, किसी का एजेंट बन के काम नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, आप भरोसा रखिए।